हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय बाजार में क्या एक नज़रिए रख रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो पहले कहाँ से शुरुआत करें, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंडेक्स पर? पहले क्या व्यू देना चाहेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। हेलो, सुशील जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ अनुज जी, सॉरी आवाज चली गई थी, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। हाँ, तो बताइए पहले कहाँ से शुरुआत करें, इंडेक्स से या स्टॉक से? क्या ज़्यादा कन्विक्शन कहाँ पर है? देखिए, इंडेक्स तो कर रही है शरारतें, और इंडेक्स की शरारतें संभालने योग्य लोग बाजार में बहुत कम है। तो हम इंडेक्स पे, मेरा अनुरोध है, हम थोड़ा सा रुक के आए। 2 साल के इस तकरीबन करेक्शन में कुछ स्टॉक्स इतने गहरे करेक्शन दे चुके हैं या इतनी बड़ी अगली चाल के लिए तैयार हैं कि मलाई स्टॉक्स में है। तो कुछ 5 बैगर्स 10 बैगर्स हमने लगातार आइडेंटिफाई की है कि पिछले 1 महीने में हमारे सारे निवेशकों के साथ वो डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप कहो तो मैं शुरुआत करूं कुछ 5-10 बैगर्स के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहले 5 बैगर टाइप के जो आप स्टॉक बता रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो देखिए, 5-10 बैगर रातों रात तो होंगे नहीं, 2-3 साल के निवेश का व्यू लेना पड़ेगा। तो लिस्ट पे मान लीजिए पहला हो गया डेल्टा कॉर्प। हमें लगता है कि ये जीएसटी का मुद्दा सलटेगा, चार्ट बिल्कुल तैयार है, और जिस दिन खबर आ जाएगी उसके बाद तो फिर ये मुश्किल होगा लेना, तो इसको टुकड़े-टुकड़े में लेना शुरू करें। ये हो सकता है 4 साल में 10 बैगर और 2 साल में 5 बैगर बन जाए। जिस तरह से त्राहिमाम मची हुई है सारे आईटी स्टॉक्स में, पर इन्फो एज एक्चुअली एक वेंचर फंड स्टॉक है। ज़ोमैटो की बड़ी क्वांटिटी में उसके पास होल्डिंग्स हैं। जीवन साथी डॉट कॉम, नौकरी डॉट कॉम, सबके मोनेटाइजेशन आगे संभव हैं। तो नौकरी डॉट कॉम की ये जो कंपनी है इन्फो एज, हमारे यहाँ एक अनअबैशड कॉल इंटरनली डिस्कस हो चुका है कि इसको भी आप 3 साल में 10 बैगर का व्यू लेके चलिए। फिर आप अगर रेलवेज के स्टॉक्स पे आते हैं, तो आरवीएनएल, जिसको मैंने आपसे साल भर पहले बात की थी 6 बैगर हो सकता है, अब हमने उसको 10 बैगर में रिवाइज कर दिया है, और साथ में आईआरएफसी भी। पर इन दोनों स्टॉक्स में सावधानी रखनी है कि जब आप इतने बड़े अंतराल पे इतनी बड़ी चाल को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो फाइनल बॉटम अभी बन चुका है या खाली एक 30% की ट्रेडिंग रिबाउंड देके हम वापस आज के भी स्तर से थोड़ा नीचे जा सकते हैं। तो निवेशकों के माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। 2 लॉट की एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग वाले लोग इस तरह के स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें। फिर चंबल फर्टिलाइजर्स 2 साल में 3 गुना भाव हो जाए, ये हमारा इंटरनल रिसर्च कॉल क्लाइंट से डिस्कस हो चुका है। बजाज हेल्थ केयर, थोड़ा फंडामेंटली ड्रिवन लोग प्रमोटर की बिहेवियर पे लेस देन कन्विंस्ड हैं, पर ये बजाज हेल्थ केयर और कोपरान दोनों ऑफ कोर्स स्मॉलर कैप हैं। तो मैनेजमेंट क्वालिटी, बैलेंस शीट क्वालिटी पे डिस्कशंस होते हैं अक्सर, पर भाव से, चार्ट से दोनों तैयार हैं टू बिकम 3 बैगर्स इन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स रिस्पेक्टिवली। फिर बीएलएस इंटरनेशनल, ये जो वीजा इशुएंस सेंटर्स को जो रन करने वाली कंपनी है, ये हमारे यहाँ कॉल है 3 साल में 5 बैगर का। एसजीवीएन पीएसयू है ये, और एक निश पीएसयू है, तो ये हो सकता है 18 महीने में भी 5 बैगर मिल जाए। और आप जब एकदम क्वालिटी ब्लू चिप नेम्स पे आओगे तो वहां ऑलरेडी इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड होल्डिंग्स होती है। तो जैसे कोलगेट जैसा स्टॉक, इसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट होती है, जब होती है ऊपर भी और नीचे भी। तो कोलगेट का लंबा चौड़ा करेक्शन हो लिया, हमारे यहाँ कॉल है 2 साल में 2.5 गुने का भाव यानी 5400-5500 हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। और अनुज, ये 6 महीने में 50% बढ़ जाने वाले स्टॉक्स की तो लिस्ट इतनी लंबी है कि ये 10 मिनट के इंटरव्यू में हो नहीं पाएगा, पर हम उसमें से कुछ चुनिंदा नाम आज आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सुशील जी, ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिए मैन, टॉप टू बॉटम, है ना, सब में बड़ा मूव है। अभी आप अगर इसमें कुछ कमेंट कर पाए, अभी भी ये किस तरफ बढ़ रहे हैं? इनमें से भी सबसे सुपर एग्रेसिव क्या लग रहा है आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिहाज से? देखिए, जब अडानी इंटरप्राइज लास्ट 2000 का भाव आया था, उस टाइम हमने आपसे 2 बातें की थी कि अगले 4-5 महीने में ये 3000-3100 तक जाए। उसके बाद क्या पता पूरा रिट्रेसमेंट करे, क्या पता 2500 तक आ जाए। तो ये 3000-3100 के करीब तो हम आ गए। अब हमने यहाँ से मुनाफा बुकिंग करने का कॉल अपने सारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस कर लिया है। तो लास्ट के 100-50 रुपए पकड़ना न हमारी
काबिलियत है न ये काम करने लायक हम मानते हैं, तो लास्ट के 100-50 को छोड़ दीजिए, पुल बैक में से लेंगे। और हमने आपसे जनवरी में ये भी डिस्कस किया था कि 3-4 साल के अंतराल में अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी इतनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इतनी बड़ी साइज होने के बावजूद भी जिस रैपिड पेस पे, चाहे वो डिफेंस का स्पेस हो, चाहे स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस हो, डोमिनेट कर जाएगा स्मार्ट मीटर्स में ये। चाहे न्यूक्लियर पावर हो, ये कंपनी आप पहचान नहीं पाओगे 3 से 4 साल में। इसलिए यूजुअल वैल्यूएशन मैट्रिसेस पे फंसने वाले लोग इसे ले नहीं पाएंगे। तो 3 से साढ़े 3 साल में 10,000 का भाव असंभव नहीं लगता है, और इस तरह की भविष्यवाणी भी नहीं करनी चाहिए, भाव के साथ चलते जाना चाहिए। तो ये लॉन्गर टर्म कॉल हो गया। अडानी पोर्ट्स एक सब्सटैंशियल मूव दे चुका है, अब यहाँ से करेक्शन। और ये जितने भी अडानी के पावर के और ये रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सारे हमने जनवरी में आपके साथ भी ओपनली डिस्कस किए थे, हमारे क्लाइंट्स को भी दिलाए थे। इंटरनली हमारे यहाँ ये है कि इनमें 100 शेयर हम लेंगे नहीं। देखिए, एक बात और है, सारी दुनिया को अगर कंफर्टेबल होने के बाद प्रॉफिटेबल होने की आइडियाज पसंद आएगी, तो जिसने हमारे जैसे लोगों ने जो जोखिम उठाया, जब बिल्कुल कंफर्ट नहीं था, तो अब हम दुनिया को कंफर्ट देंगे, तो उसका खामियाजा तो लोग हमें चुकाएंगे। तो ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग नहीं है, गेटिंग अर्ली इनटू अ ट्रेंड, टेकिंग आउट प्रॉफिट्स टाइमली। लोगों का जब स्टॉप लॉस लगेगा, हम दोबारा लेंगे इनको। अच्छा, एक और सवाल आपसे, दो थीम्स पर, आईटी और कैपिटल मार्केट, यहाँ पर कोई स्टॉक्स हैं क्या आपकी लिस्ट में जो आपने 2 बैगर 5 बैगर में आइडेंटिफाई किया हो? देखिए, आईटी जो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट में, एक्सट्रीम पेसिमिज्म में, तो यहाँ से एक्सेप्शनल रिटर्न्स बनना संभव है, पर उनके लिए आप आंख बंद करके बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं कर सकते, सौदा टुकड़े टुकड़े में बैठेगा। इस कैविएट के साथ, अब जैसे सीएएमएस है, ये आईटी रिलेटेड सर्विसेज वाले स्टॉक हो गए, आईटी एफिलिएटेड स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे हमें बड़ी जूस दिख रही है। इनको कोई भी, अगर एआई भी आ जाएगा तो इनका बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, कल कितनी भी एआई आ जाए, नौकरी.com को नौकरी खोजने के लिए और नौकर खोजने के लिए, दोनों के लिए यूज करना पड़ेगा। एआई से और शार्पर हो जाएंगे। तो उसी तरह सीएमएस हो गया एक इसमें, जो यहाँ से भी डबल लगता है, और कोई लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 महीने की अवधि में। फिर टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक 70-75% बढ़ जाए, या इवन टीसीएस जैसा भारी भरकम स्टॉक वापस 3200 आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। 1700 अगर इन्फोसिस भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में है। तो आईटी स्टॉक्स के अलावा आपने एक और कौन सा सेक्टर भी पूछा अनुज? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मार्केट के स्टॉक, कैपिटल मार्केट के अंदर में भी देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, और इसमें वैरायटीज ऑफ स्टॉक्स है, तो हम सारों को कवर कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, सीडीएसएल में आज भी हमारे यहाँ बाई का रीइंफोसिस आ गया कि 1200 का 2200 हो जाए। आज सवेरे हमने अपने क्लाइंट्स को कॉल समझाया है। और बीएसई का स्टॉक जो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है, एंटी ग्रेविटी हो चुका है, यहां से लेने का मतलब तो हाथ जलने का खतरा कभी भी है। करेक्शन आएगा और गहरा करेक्शन आएगा तो हम लेंगे, नहीं आएगा तो छूट गया। वहीं एमसीएक्स की चार्ट लगता है कि 2-3 साल का सिक्लिकल टॉप शायद बना रही है, और सब्सटैंशियल करेक्शन इसमें सेट इन हो जाए, ये हमारा इंटरनल कॉल है। हम आपसे वही बातें डिस्कस करेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर्स को हम बताते हैं, जो हमारा रिसर्च बेस्ड कॉल है। अब आते हैं एएमसीज पे, तो यूटीआई एएमसी यहाँ से 25% 30% बढ़ जाए, या एचडीएफसी एएमसी यहाँ से बढ़ जाए, या निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट और ज्यादा 30% बढ़ जाए, वो अपनी जगह है। ब्रोकरेज स्टॉक्स में मोतीलाल ओसवाल पर वापस हमारा रीइंफोसिस ह्यूज एंड बिग बाई आ गया कि पिछले ऑल टाइम हाई से भी सब्सटैंशियली हायर ऑल टाइम हाई बन जाए। पर वहीं पर अगर एंजल ब्रोकिंग भी लॉन्ग टर्म में हमारे को मल्टी बैगर लगता है, पर नीचे से ऑलरेडी इतना दौड़ा हुआ है कि पुल बैक आए तो ले, तो ब्रोकरेज के स्टॉक्स थोड़े अलग, एक्सचेंजेस के स्टॉक्स का थोड़ा अलग रुझान है, और एएमसीज के स्टॉक्स एक तरफ चल रहे हैं। और वहीं ये जो सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, तो उसमें हमारे को यहाँ से 70-80% की चाल लगती है। ऑल राइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए। आपका एक डिस्क्लेमर स्क्रीन पर फ्लैश होगा।